everything about that drama is so perfect and so in sync, whether it's the direction or the writing or the actors performing. हर चीज़ मुझे बहुत बहुत तरीके से हुई हुई है, बहुत लॉजिकली हुई हुई है, बहुत सेंसिबली हुई हुई है, and the performances are just brilliant. I love those kids. I love जो घर के बड़ों की एक डायनामिक्स हैं, the सास and the bahus, the bahu who has been suppressed, the bahu जो बाहर से आई है, जिसके एक बिल्कुल डिफरेंट आइडियाज़ हैं लाइफ के बारे में, how she tries to दूसरे को भी अपने साथ, समर अंसारी को भी सवेरा ट्राइज के उसको भी अपने साथ लेकर आए, अपने साथ मिलाने की नहीं लेकिन थोड़ी हिम्मत दिलाने की कोशिश. I've seen that happen in families very close to me and it is so refreshing to see कि हाँ एक औरत है जो कि पुराने नॉर्म्स को जो कि गलत है, जिसे हम कहते हैं ना, हमारी माँओं दादियों ने हमारे दिमागों में चीज़ें इंस्टिल की हुई हैं कि ये इसी तरह होता है, गलत चीज़ें हैं जो, और उनको वो सही करने की कोशिश कर रही है और वो दूसरों की हेल्प करने की कोशिश कर रही है. देन दैट हग बिटवीन द चाची एंड द भतीजा, दैट वाज सो लवली कि समटाइम्स किसी को थोड़ी सी अच्छे तरीके से बात करना या किसी की बात लिसनिंग टू समबडी और सेइंग टू समबडी कि आई सी यू बिकॉज व्हाट डू पीपल वांट टू बी सीन ना. आई ऑलवेज से दिस. So, seeing कि हाँ, she's not okay, चाची is not okay, doesn't ask कि क्या है मसला, but still says कि चाची, this hug will help you. That was so sensitively done. The girl, Riham वाला जो character, the cousin, आपने बिल्कुल सही कहा था, has feelings for him, but then she kinds of steps back and knows कि लेकिन वो evil नहीं हुई. वो evil नहीं हुई. It was so beautiful कि उसने अपनी दोस्त का भी ख्याल रखा, उसने उसका भी ख्याल रखा कि मेरा cousin है, उसने कहा कि मुझे, और उसने चीज़ों को, and that girl is so honest and she is stuck in such a dilemma right now. और उस पे बैक टू बैक चीज़ें आ रही थी. बैक टू बैक चीज़ें आ रही थी. उसने अपने ताया की बात भी छुपाई हुई है, मेडिकल कॉलेज वाली, अब उसको अपनी दोस्त को भी बचाना है, वो इसको भी एक आप बेचारे छोटा सा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें आ जाएं. एंड देन दैट हाउस होल्ड वेयर दैट चाइल्ड जस्ट वांट्स टू स्टडी, वो सिर्फ पढ़ना चाहती है और उसके लिए उसको कितनी चीज़ें सहनी पड़ी हैं, बर्दाश्त करनी पड़ी है. एंड दैट हॉरिबल फादर, अमेजिंग. ऊपर जो बहन खड़ी थी, मेरे कहती ऊपर से गमला मार दो उस आदमी को. so violent today नादिया. उनको मैं ना मारूं. लास्ट ड्रामे में आपने नहीं रियाज को मारने का प्लान कर लिया था, इसमें नजर क्या यार इतना बट दैट वुमन, उसने अपनी बेटी को जिस तरह प्रोटेक्ट किया है, हाथ बीच में आके ट्राइंग टू सपोर्ट हर एंड ऑल्सो गिविंग हर सच वैल्यूएबल एडवाइस कि ये पढ़ाई तुम्हारा वाहिद हथियार होगी, दिस विल बी योर स्ट्रेंथ, तुम पढ़ लो किसी तरह करके, डॉक्टर बन जाओ. और फिर मैं ना अपने छोटी नीसेस और नेफ्यूज़ को ये कहती हूँ कि बेटा डोंट गेट इनटू एनीथिंग. सब मेडिकल पढ़ रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहा है, मैं कहती हूँ जितनी भी हैं मैं सबको कहती हूँ डोंट गेट इनटू एनी ये फलाना दोस्त फलानी चीज़ें. द वन थिंग दैट इज़ गोइंग टू मेक यू इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग इज़ योर पढ़ाई एंड देन व्हेन यू गेट अ जॉब एंड यू हैव योर ओन मनी. आपकी अपनी एक ऑटोनॉमी होगी, आपकी अपनी एक से होगी, आपको किसी से कोई. आई जस्ट लव एवरीथिंग अबाउट दिस प्ले. इट इज़ जस्ट टेकिंग द चिल्ड्रन ऑन सच अ पॉजिटिव ट्रैक एंड कि वो कोई भी आपस में नफरतें नहीं है, ह्यूमन इमोशंस है जिनको वो ह्यूमन तरीके से सॉर्ट कर रहे हैं. जो छोटी छोटी चीज़ें होती भी हैं, दुख भी होता है, प्यार भी होता है. जो मूवमेंट बनाई थी जिसमें वो वलीद ऊपर आता है और वो एक चीज़ टूटती है और जब मुड़ती है तो वली पीछे होता है, एंड दैट द होल सीक्वेंस एंड द सॉन्ग, इट वाज लाइक and the horrible Mangetar also coming. And then that one situation where she has to apologize to this person. How many times have we've seen this around us and also faced this where you have to apologize to somebody when you know that you're not wrong. It is one of the worst situations one can ever be in. But I think the whole play is beautiful. I really like all the tracks. I love the performances. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. परवरिश बहुत प्यारा ड्रामा. But director, writer, everything. 100 marks. Emoji. Oh my God, 100 marks दे रही हूँ मैं. पहले 100 marks. I'm going to give them 3 thumbs up. या सास डांटोज हर एंड से इसके तुम, मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे क्या साज है. आई मीन कोई और सास बहू ड्रामा होता तो उसके अंदर एक बहुत वाइल गंदी होती. उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, वो चली गई, उन्होंने बाद में उन्होंने रियलाइज भी किया, हाय क्या है उस बेचारी को मैं हमेशा डांट देती हूँ. मतलब कितनी ह्यूमन चीज़. ईवल नहीं है कोई, ईवल कोई भी नहीं है.
दे ऑल हैव देयर इमोशंस, और जो जहाँ गुस्सा होता है वो करके, और बाद में वो जब उनका मूड अच्छा हो जाता है वो जब कुछ खा लेती हैं तो वो कह भी देती है, जिस तरह घर के बड़े बड़े कि अच्छा चलो सॉरी उस वक्त मैंने कह दिया था, मुझे बुरा लगा था, ये वो। नुमान भाई गोइंग एंड सेइंग टू सवेरा माफ़ी मांगो मेरे अब्बू से। आई हैव सीन दैट हैपन, मेरी अम्मी से। आई हैव सीन दैट विद माय मदर एंड अम्मी इज लाइक कि मैं क्यों मांगू, मैंने किया क्या है, गलती तो उनकी थी। अच्छा बस अम्मी बीमार है यार, अम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी, और अम्मी दादी की तबीयत खराब हो जाती थी अक्सर। हम लोग हम सबको भी पता था अच्छा दादी भी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी, यू नो, जब अब्बू जाके प्यार से बैठेंगे या जो दादी को माफ़ी की दवाई चाहिए, माफ़ी की दवाई चाहिए कि नहीं ते बिल्लू तेरी वोटी ने मेरे नाल सही नहीं किया। पंजाबी थी ना तो इस तरह कहती थी तेरी वोटी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आई लव द वर्ड वोटी, बहुत अरसे बाद आई एम हियरिंग बिल्लू तेरी वोटी ने मेरे नाल चंगा नहीं किया, हालांकि कुछ भी नहीं किया होता था। सो आई लव दैट। Then the scenes जो बच्चों की वो there was one particular scene where that boy is naraz and he's playing his guitar and you know she's in her, she brings her coffee and then she later on उसके हाथ से वो गिर जाते हैं because she you know वो खुद एक ट्रॉमा से गुजर वो रही एक है, और ट्रॉमा से गुजर रही है कि मैं पसंद भी करती हूँ या इसको वो, and then that other girl also saying उस realizing कि मैंने तो मंगनी एक झूठ बोल के कर दी थी कि मेरी जान छूटेगी, बट ओ दिस कैन गेट मी इनटू ट्रबल, दिस कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ। ऑल्सो सेइंग टू हर मदर इन दी एंड कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, मैं किसके लिए पढ़ रही हूँ, उनके लिए, इनके लिए, इनके लिए। द मदर गिविंग हर सच सॉलिड गुड एडवाइस। एवरी सीन सोच के लिखा हुआ है, समझदारी से लिखा हुआ है, और इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट है। And जिस तरह अतीका ने कहा, I hope the बच्चas are watching is because I know two of my nieces are in medical colleges and I know how it goes around. And you know बच्चे कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, और फिर of course youngsters हैं तो उनको ये सब चीज़ें भी you know कोई पसंद भी आ जाता है, कोई ब्रेकअप्स भी हो रहे होते हैं। और उसके ऊपर ये कितना so much मतलब रेहाम के प्रेशर में से एक प्रेशर ये भी था कि कहीं ये जो मेरा कज़न है ये ऐसे ही प्ले बॉय टाइप ना हो कि गर्लफ्रेंड ये बनाई, फिर जबकि उसको अपनी दोस्त की भी डायनामिक्स पता है कि वो कैसी फैमिली से है, ये ना कि वो सिर्फ so तो very हर well तरफ से वो written and बेचारी very well directed. There was one other thing that I wanted to say जो मेरे जहन से अभी निकल रहा है, the allergies. दादीज डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, उनको नहीं ये बात समझ में आती कि दिस चाइल्ड कुड बी लैक्टोज इंटॉलरेंट, ये मर सकती है इस चीज़ से, या बच्चों को कोई बीमारी कि बस खिला दिए लड्डू कि तुम तो हो ही कमज़ोर, तुम खाओगी ये तो भाई आप देख लो। सो वो भी लॉजिकल था। एलर्जीज़ के बारे में भी लॉजिकली बात की। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी लॉजिकल लगी थी जो मुझे समझ में नहीं आई, बिकॉज व्हेन द बच्चा ब्रिंग्स द कज़न होम ही सेज, जो उसके चाचा है गोज टू नोमी भाई के एक ही स्कूल में पढ़ते हैं ना दोनों। व्हाट वाज दैट, वो मुझे नहीं समझ। इतने two younger ones we should know. हाँ तो No, but I'm sure they know this. तो वो मुझे थोड़ी सी लॉजिकल अच्छा बात मैंने हाँ। उसने उसको बताया कि हाँ ये दोनों मैं ये इसलिए ले आया इसको क्योंकि ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ता है। उस लाइक that was unnecessary. नहीं बिकॉज वो मैंने भी ये बात सोची थी, लेकिन एक चीज़ ये थी कि वो पहले दूसरे स्कूल में थी, अभी स्कूल में आई है। नहीं but लेकिन तो बाप को तो पता होगा Said वो, something लेकिन different. वैसे उससे कहा दिया अब दोनों अब एक ही स्कूल में है ना, इसलिए but गलत बोला ना, गलत कुछ और है, कह मतलब रहा जरूरत नहीं थी, जरूरत- इट वाज एन अननेसेसरी। सो इतने लॉजिकल के अंदर एक और कोई भी कई चीज़ थी। अदरवाइज राइटिंग आई विल डेफिनेटली गिव दिस राइटिंग एन 8 एंड डायरेक्शन ऑल्सो। डायरेक्शन तो आई गिव 9, सो नाइसली डन ईच एंड एवरी भी लेते हैं उनको। मैंने देखा कि इफ दे आर गिवन समथिंग टू डू विद their dialogues, they usually get stuck in either doing that or delivering the dialogue. So what I've seen with Anna is like, you know, she'll be picking her bag, doing this and that and delivering her lines. She just makes everything, brings together everything, and वो बहुत अच्छे तरीके से उसने अपने कैरेक्टर को जो है ना absorb कर लिया है अपने अंदर। I think she's brilliant. I love the way her eyes move. I love like वो जो बोल रही होती है वो मुझे उसकी आंखों में नज़र आ रहा होता है। Like she's very true to her character. बहुत अच्छी performance. Her scene with her mother and her father, with the father is just like bashing her for कि तुमने उसके साथ बदतमीजी क्यों की, the kind of the pain she's going through, and जिस तरह उस बच्ची ने उसको perform किया है with the और फिर mother जैसे being माँ के there. गले लग के रोई है, माँ के गले रख के रोई। ओह इट वाज हार्ट ब्रेकिंग टू सी। मुझे मतलब माई हार्ट वेंट आउट टू हर इन सो मेनी सीन्स की द चाइल्ड ओनली वांट्स, वो सिर्फ पढ़ना चाहती है, वो उसकी एक ख्वाहिश है, एक ड्रीम है कि वो करना चाहती है, एंड द फोर्सेस हैव जॉइंड टुगेदर टू somehow like destroy her in that. Also like बहुत डिफरेंट किस्म की लड़की दिखाई हुई है, इस तरह यूजुअली दिखाते नहीं सहेलियों के साथ, यू नो शी इज़ वेरी
इंट्रोवर्ट ऑल्सो, अपने इमोशंस को अपने तक रखती है, दोस्त को भी पूरी बात कभी नहीं बताती कि हाँ तो तुमने क्यों पूछा, छोटी सी बात करती है. शी इज नॉट समबडी हु वुड यू नो गो Very expressive. हाँ वो एक्सप्रेसिव नहीं है. सो वो इमोशन बिल्कुल सही सामने आ रहा है. प्रॉब्ली दैट इज वाई लड़के को भी नहीं पता चला, बहुत सारी बातों की में कंफ्यूजन भी हो जाती है. बहन को वो हल्का सा बताती है अपना. और आपने देखा जहाँ पे वो उसका बाप कह रहा सॉरी बोलो, वहाँ जो एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे आया ना कि Oh ये my God, she वो was क्या like, एक्सप्रेशन था, वो मैं इतना क्या डिफरेंट. करूं? And with that दुपट्टा, the way she's sitting like there कि मुझे फोर्स करके बिठाया हुआ है यहाँ पे, मैं उठना चाहती हूँ, you know, with the mother and the that child is going to go places. She is amazing, माशाल्लाह माशाल्लाह. And I think और भी मेहनत वो करेगी तो और भी amazing. वो बहुत बहुत अच्छा. I love Anna. I think she's exceptional. बहुत कम बच्चे हैं जो आते हैं और नज़र आता है कि ये वाकई अपने काम पे मेहनत कर रहे हैं. I think she's working on her craft because her craft is becoming better and better with time. समर आई हैवंट सीन हिम बिफोर, मैंने देखा नहीं है, वो मैं खुद नहीं देखे होंगे. मैंने रहा, श्योर उसने काम वगैरह किया हुआ. स्वीट क्यूट बॉय जो बाहर से आया हुआ, फिट्स इन द रोल, हैज़ हिज ओन पर्सनैलिटी, लवली रिलेशनशिप विद द कज़न, विद द चाचीज़. और वो एक जो बाहर से बच्चे आए हुए होते हैं जो जिनमें बहुत सारे ग्रीन फ्लैग्स होते हैं क्योंकि वहाँ शायद प्रॉबेबली सिखाया ही जाता है स्कूल्स को में, और दोस्त भी ऐसे ही होते हैं. हमारे यहाँ ज़रा डिफरेंट तरीके से लड़कों को स्पेशली घरों में एक अलग तरीके से पाला जाता है. वो देखते भी हैं, माहौल भी देखते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा समझते भी हैं. उनको लगता है कि मैन हैव मोर पावर. यहाँ ये पास्ता ही बना रहा है, कॉफी बना रहा है चच्ची के लिए. He ये is भी helping around in the house. He's okay with the women. He's okay to with his emotions. You know, joking around, everything. I think Summer has really embodied what he was given. कि एक बाहर से बच्चा आया हुआ है और उसने अब यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में सेटल होना है. Amazing performance by that boy. Really liked his relationship with everyone, with the cousins, with the chachi, with the mother, with the father. Good job by that boy. Really nicely done. मुझे बहुत अच्छे लगे. नंबर्स दोनों के लिए. दोनों को मैं 8 दे देती हूँ आराम से. क्या है, बच्चे हैं भैया, आगे और काम करेंगे.